वेलकम टू माय चैनल एसएससी वाला 124। उम्मीद करते हैं आप इसके पिछले वाले पार्ट को बिल्कुल अच्छे से समझ लिए होंगे और नोट्स भी बना लिए होंगे। तो हम आपके लिए फिर से लेके आ चुके हैं यहाँ पर 10 सिनोनिम्स जो आपके सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए डिस्कस करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी भी तरह की और वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें, जिससे हम भी मोटिवेट रहें और इसी भी तरह क्लासेस लाने के लिए इच्छुक रहें। तो आइए उससे पहले जो भी हमारे इंस्टाग्राम से भी नहीं जुड़े हैं वो हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके तुरंत फॉलो करें। आइए डिस्कस करते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। आज का मेरा पहला सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा सिव्र। सिव्र मतलब भी होता है बहुत ही कोई चीज गंभीर होना, बहुत ही गंभीर केस हो जाना। तो इसके हिंदी आप लोग लिख सकते हैं गंभीर। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सीरियस। सीरियस तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता ही होगा। और देखिए ग्रेव, ग्रेव तो कई बार पूछा जाता है, ये बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। तो पहला जो वर्ड है वो है सिव्र। सिव्र का सिनोनिम्स हो जाएगा हिंदी हो जाएगा गंभीर, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और सीरियस भी मुद्दा है। और ग्रेव, ग्रेव मतलब होता है बहुत ही गंभीर। तो पहला जो वर्ड हो गया सिव्र, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सीरियस, ग्रेव। आइए दूसरा सिनोनिम देखते हैं। दूसरा सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लूंट। ब्लूंट मतलब भी होता है किसी भी चीज का कुंद हो जाना, एक तरीके से बहुत ही डल हो जाना, बहुत ही उबाऊ हो जाना, थकाऊ हो जाना, एक तरीके से इसका सिनोनिम्स आप लिख सकते हैं। कोई भी आपको थकाऊ या उबाऊ का ऐसा सिनोनिम्स देगा तो आपको बिल्कुल कोई भी लगा सकते हैं। यानी ब्लूंट का सिनोनिम्स डल भी हो जाएगा, अनशार्पनेड भी हो जाएगा। तो ब्लूंट का सिनोनिम्स हो जाएगा डल। डल मतलब भी होता है बहुत ही थकाऊ है, बहुत ही कुंद है। और इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा अनशार्पनेड। देखिए शार्पनेड मतलब होता है बहुत ही तीखा, बहुत ही तीखे टाइप। लेकिन अनशार्पनेड, अनशार्पनेड मतलब उसका शार्प ही नहीं है, मतलब बहुत ही कुंद है। तो ब्लूंट का सिनोनिम्स हो जाएगा वो बहुत डल। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अनशार्पनेड। अनशार्पनेड मतलब होता है बहुत ही कुंद। आइए तीसरा सिनोनिम देखते हैं। तीसरा सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा स्नैग। देखिए स्नैग बिल्कुल नया वर्ड है, बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। ये पीछे के तीनों वर्ड मैं आपको कई क्लासेस में करा चुका हूँ, लेकिन ये स्नैग नया वर्ड है। इसलिए देखिए मैं हमेशा नए नए वर्डों पे देख देख के लाते रहता हूँ। जो मैं आपको नहीं कराया गया है वो आपको मैं लाते रहता हूँ। तो इसलिए आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहें। और इस चैनल का महत्व आप लोग कुल अच्छे से जानते ही होंगे कि कितने अच्छे से यहाँ पे सब चीज़ कराई जाती है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही वीडियो आते रहे, इसलिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर भी किया करें। तो देखिए यहाँ पर तीसरा जो वर्ड है वो है स्नैग। स्नैग मतलब होता है कोई भी चीज बहुत खतरनाक, बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो। इसका एक तरीके से हिंदी हिंदी लिख सकते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा पिरिल। पिरिल आपको कई बार कराया है पिछले क्लासेस में। और डेंजर तो आपको पता ही होगा कि डेंजर मतलब खराब होता है। और हेजार्ड, हेजार्ड भी आपको पिछले कई क्लासेस में करा चुका हूँ। तो यहाँ पे आप लोग स्नैग, स्नैग मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ही खतरनाक। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा पिरिल। पिरिल मतलब होता है बहुत ही खतरनाक। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डेंजर, हेजार्ड। उम्मीद करते हैं आप तीसरा सिनोनिम्स तक बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो तीसरा जो वर्ड है वो है स्नैक। स्नैक का सिनोनिम्स हो जाएगा पिरिल, डेंजर और हेजार्ड। आइए चौथा सिनोनिम देखते हैं। चौथा सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब भी होता है बिल्कुल एक जैसा। कोई चीज बहुत एक दूसरे से बहुत सिमिलर है, बहुत एक जैसा है, तो उसको बोलते हैं। इसका हिंदी आप लोग लिख सकते हैं एक जैसा हो, सिमिलर हो। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा सिमिलर। सिमिलर तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता ही होगा और अलाइक भी पता होगा। और देखिए ट्विन, ट्विन मतलब होता है बिल्कुल हु बहू एक जैसा, बिल्कुल आइडेंटिकल हो, सिमिलर हो, एलाइक हो, ट्विन हो, ये आपस में सारे सिनोनिम्स है। तो आइडेंटिकल का सिनोनिम्स हो जाएगा सिमिलर, एलाइक, ट्विन। आइए पांचवा सिनोनिम देखते हैं। पांचवा सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा विरिड। विरिड मतलब होता है बहुत ही ज्यादा विचित्र, बहुत ही ऑकवर्ड। तो विरिड का मतलब होता है बहुत ही विचित्र, एक तरीके से कह सकते हैं इसका हिंदी। और इसका सिनोनिम हो जाएगा अनकैनी। देखिए अनकैनी भी मैं कई बार करा चुका हूँ और अननेचुरल भी करा चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे विरिड, विरिड विरिड कई बार पूछता है और बच्चे समझ ही नहीं पाते कि विरिड मतलब क्या होता है। लेकिन विरिड को आप लोग बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए, वर्ड को भी देख लीजिए और इसको याद रख लीजिए। तो विरिड का मतलब हो गया विचित्र। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अनकैनी, अननेचुरल। और देखिए स्पूकी, स्पूकी भी बहुत बार आया है, ये आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। मैं कई बार ये फोर्स करके बता रहा हूँ कि स्पूकी भी बहुत बार पूछा जाता है। जहाँ पे बच्चे ये अनकैनी और अननेचुरल तो सबको पता हो जाता है, लेकिन ये विरिड और स्पूकी किसी को नहीं पता होता, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। और एसएससी बार बार चीजों को रिपीट करता है, इसलिए आप लोग इस वर्ड को हमेशा के लिए अपने जहन में रख लेंगे। तो विरिड का सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा अनकैनी, अननेचुरल, स्पूकी। आइए छठा सिनोनिम देखते हैं। छठा सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा मैलिशियस। मैलिशियस का मतलब ही होता है बहुत ही कोई चीज हार्मफुल है, बहुत ही नुकसानदायक है, एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही बहुत ही नुकसान है। तो मैलिशियस का हिंदी आप लोग लिख सकते हैं बहुत ही नुकसानदायक। इसका सिनोनिम हो जाएगा हार्मफुल। देखिए हार्मफुल तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता ही होगा कि हार्मफुल मतलब नुकसान होता है। और हॉस्टिल, हॉस्टाइल मतलब भी होता है बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक। तो छठा जो सिनोनिम है वो है मैलिशियस। मैलिशियस का हिंदी आप लोग लिख सकते हैं नुकसानदायक। इसका सिनोनिम हो जाएगा हार्मफुल। और इसका एक और सिनोनिम हो जाएगा हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब होता है नुकसानदायक। आइए
सातवां सिनेम्स देखते हैं। सातवां सिनेम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑब्स्ट्रूसिव। ऑब्स्ट्रूसिव मतलब होता है बहुत ही उजागर किया हुआ, बहुत ही ध्यान देने योग्य है, बहुत ही किसी चीज को उजागर करना। ऑब्स्ट्रूसिव का एक तरीके से हिंदी लिख सकते हैं ध्यान देने योग्य कोई चीज है। इसका सिनेम्स हो जाएगा प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मतलब होता है कोई भी चीज ध्यान देने योग्य। ऑब्स्ट्रूसिव का सिनेम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोमिनेंट। इसका एक और सिनेम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा नोटिसेबल। नोटिसेबल मतलब होता है बहुत ही ध्यान देने योग्य। देखिए नोटिस में आ रहा है नोटिसेबल, तो नोटिस मतलब होता है कोई भी चीज नोटिस चिपकाई जाती है, यानी कि आपको यहाँ पे ध्यान देने हैं। तो यानी कि ऑब्स्ट्रूसिव का सिनेम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोमिनेंट नोटिसेबल। आइए आठवां सिनेम देखते हैं। आठवां सिनेम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे, ये कई बार पूछता है। और बिल्कुल यहाँ पे एक ही सिनेम्स है इसका, और बार बार ये पूछा जाता है कई कई अलग अलग जगहों पे। कभी सीजीएल में डालेगा, कभी सीएचएसएल में डालेगा, कभी मेंस में भी आता है ये कई बार ये मेंस में भी घूम फिर के आता है। तो इसलिए आप लोग ये आठवां सिनेम्स को याद रखेंगे। तो आठवां सिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा याइल्ड। याइल्ड मतलब होता है कोई भी चीज का प्रोडक्शन हो गया, कोई भी चीज जैसे कितना पैदावार, एक तरीके से हिंदी आप लोग लिख सकते हैं इसका। तो याइल्ड मतलब होता है कोई भी चीज प्रोडक्शन, तो एक तरीके से इसका प्रोड्यूस सिनम्स हो जाएगा। तो याइल्ड का हिंदी आप लोग लिख सकते हैं पैदावार, इसका सिनम्स हो जाएगा प्रोड्यूस। प्रोड्यूस मतलब भी होता है पैदावार। आइए नौवां सिनेम्स देखते हैं। नौवां सिनेम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटरवेंस। इंटरवेंस मतलब भी होता है किसी भी चीज, कोई दो आदमी बोल रहा है और आप उसमें बीच में इंटरवेंस दे रहे हैं, यानी कि दखल दे रहे हैं। एक तरीके से आप हिंदी इसका लिख लेंगे, तो इंटरवेंस का हिंदी आप लोग लिख लेंगे दखल देना। इसका सिनेम्स हो जाएगा आर्बिट्रेट। आर्बिट्रेट मतलब भी होता है दखल देना। और मेडिटेट, देखिए मेडिएटर होता है एक, आपको जब देखिए अभी OWS का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी क्लास जल्दी ही आने वाला है। आपको मैं शुरू में ही बता चुका हूँ कि OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको जल्दी ही कराई जाएगी इस चैनल पे। तो आप लोग बिल्कुल हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अभी मैं लास्ट में बताता हूँ आपको पूरी बारी में उसका। तो अभी आप यहाँ पर ये देखिए कि इंटरवेंस, इंटरवेंस मतलब होता है किसी भी चीज में दखल देना। यहाँ पर सिनेम्स हो जाएगा आर्बिट्रेट। आर्बिट्रेट मतलब भी होता है दखल देना। इसका सिनेम्स हो जाएगा मेडिएट। मेडिएट मतलब भी होता है दखल देना। आइए 10वां सिनेम देखते हैं। 10वां सिनेम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल मतलब भी होता है अनावश्यक कोई चीज हो, एक तरीके से इस कह सकते हैं। तो इसका सिनेम्स हो जाएगा इनस्क्रूटेबल। इनस्क्रूटेबल मतलब भी होता है अनावश्यक। तो इनएक्सप्लिकेबल का सिनेम्स हो जाएगा इनस्क्रूटेबल। उम्मीद करते हैं आपको 10 सिनेम्स बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको इस सिनेम्स की क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। यहाँ पर जल्दी ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी क्लास अपलोड होने लगेगा, जिसमें आपको अच्छे तरीके से एक एक वर्ड को समझा समझा के बिल्कुल समझाया जाएगा कि हाँ ये इस मीनिंग का क्या हुआ, इस मतलब का क्या हुआ। आपको यहाँ पे रटवाया नहीं जाएगा कि हाँ रटिए भाई रटिए, नहीं, यहाँ पे रटवाया नहीं जाएगा। आपको आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझाया जाएगा। आपको अच्छे से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक वर्ड को समझा के बताया जाएगा कि बाबू यहाँ पे ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। बिल्कुल आप लोग उस क्लास को देखना, वहाँ पे आपको ऐसे फील होगा कि हाँ आपको एक ही बार में सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और बिल्कुल आप लोग को उस क्लासेस से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो उस क्लासेस भी जल्दी ही अपलोड होंगी, वो वाली भी। तो बिल्कुल आप लोग वो वाली भी क्लासेस देखिएगा और ये वाली भी क्लासेस लेते रहिएगा। और उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। और उम्मीद करते हैं आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ गए होंगे, जहां मैं CGL CHSL MTS सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन भी दे दिया करता हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जो लोग फॉलो नहीं किए हैं जाके तुरंत फॉलो करें। SSC वाला 1 to 4 आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो SSC वाला 1 to 4।